नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर एक आर्टिकल दिख रहा होगा और इस आर्टिकल में बताया गया है कि दक्षिण चीन सागर में भारतीय नौसेना का जो युद्धपोत है वो कंटिन्यूअसली अमेरिकी जो डिप्लॉयमेंट है, यानी कि पूरे दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी नौसेना डिप्लॉयमेंट है, उसके साथ में बहुत ही सिक्योर तरीके से कनेक्शन में रहा था और उसके साथ पूरी जो कम्युनिकेशन बनाकर रखी थी। और इसका मेन कारण ये बताया जा रहा है क्योंकि देखिए, दक्षिण चीन सागर का जो इलाका है ना, यहाँ पर अमेरिका वर्ल्ड वार 2 से ही बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा है, उसे इस इलाके का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जबकि भारतीय नौसेना इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं रही है दक्षिण चीन सागर में। तो इस इलाके में अमेरिका भारत का एक बहुत बड़ा एलाई है। हमने कोमकासा साइन कर रखा है अमेरिका के साथ, यानी कि हम कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ बनाकर रखते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि अमेरिका और भारत किस हद तक तैयार है। अगर चीन कुछ भी ज़्यादा एग्रेशन की कार्रवाई करता है तो दोनों देश किस हद तक चीन की हालत ख़राब कर सकते हैं। हालांकि कई लोगों को समझ नहीं आएगा कि मैं ये बता क्या रहा हूँ। दरअसल भारत ने पहली बार चीन के खिलाफ जब से गलवान घाटी की हिंसा हुई है, एक बहुत अपना अग्रणी श्रेणी का युद्धपोत भेजा हुआ है दक्षिण चीन सागर में। दक्षिण चीन सागर वही इलाका है जिसको लेकर चीन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और अपने हर एक आस पड़ोसी के साथ लड़ता भी रहता है। तो भारत ने चीन को दबाने के लिए एक युद्धपोत भेजा था और अब खबर यह है कि वो अमेरिका के साथ कनेक्शन में रहा है जब से, ताकि वो एक सिक्योर जो पेट्रोलिंग है उसे अंजाम दे सके। और साथ ही इससे भारत ने मैसेज भेजा है चीन को कि अगर आपने हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई करते हैं तो अमेरिका और भारत बहुत ज़्यादा एकजुट है। हम कोमकासा जैसे बड़े एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं, यानी कि दोनों सेनाएं एक मिलकर एक तरीके से काम करेंगी अगर चीन कुछ भी करता है, और उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगी। और इस कदम को चीन के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि अभी तक सिर्फ अमेरिका ही उसे चैलेंज दे रहा था ढंग से, लेकिन जब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी नौसेना और दुनिया की नंबर 1 नौसेना मिलकर चीन के खिलाफ उतरी हैं तो चीन भीगी बिल्ली बनना उसका बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। और इससे भारत को भी एक मोरल बूस्टर मिला है, क्योंकि 29 और 30 तारीख को चीनी नौसेना, यानी कल और परसों, चीन के जो सैनिक हैं वो भारत की सीमा में दोबारा घुस आए थे। हालांकि भारतीय सैनिकों ने उन्हें खदेड़ दिया है, लेकिन अगर कल को कुछ ऐसा हो जाता है कि दोनों सेनाओं में गलवान घाटी जैसी फिर से हिंसा हो जाती है, जो लग रहा है संभावना आने वाले दिनों में हो सकती है, तो भारत को दुनिया के नंबर 1 नौसेना का अश्योर है। दोनों देश मिलकर चीन पर हमला भी बड़ी आसानी से बोल सकते हैं। और इससे अमेरिका भी बहुत खुश है। कारण ये बताया जा रहा है कि अभी तक अमेरिका भारत की फॉरेन पॉलिसी को लेकर कंफ्यूज था, क्योंकि भारत सब कुछ समेटना चाह रहा था। उधर रशिया को भी अपने पाले में लाना चाह रहा था, अमेरिका भी उसके पाले में, पूरा यूरोप भी आ जाए, लेकिन ये संभव नहीं था क्योंकि आज की तारीख में रूस बहुत ही ज़्यादा प्रो चाइना हो चुका है। तो भारत को ने आखिरकार पिछले एक हफ्ते में जो इवेंट हुए हैं उसके हिसाब से तो रूस को फिलहाल चीन वाले मामले से अलग रख दिया है कि अगर चीन का मामला होगा तो हम रूस को, अगर चीन का साथ देता देखेंगे तो हम रूस को भी छोड़ देंगे। इससे अमेरिका को भी अश्योर हो गया कि कल को अगर वो भिड़ जाता है, यानी कि चीन से, तो उसे भारत का ही तगड़ा समर्थन मिलने वाला है। तो एक बहुत अच्छी खबर है। और भारत के लिए जो चीन के खिलाफ जो घेराबंदी है उसमें भी ये बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। इस मामले से मुझे और अपडेट मिलते रहेंगे, मैं आपको सूचित करता रहूँगा, तो आप चैनल को जरूर ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।